हेलो फ्रेंड्स, माय सोल पर्पस माय सोल मिशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है एंड वेरी गुड मॉर्निंग दोस्तों। कैसे हैं आप दोस्तों? मुझे कई क्वेश्चन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आए थे, मेल्स में भी आए कि मैम मेरे जो चक्रास हैं वो पेन कर रहे हैं, तो क्या ऐसा होता है? राइट। देखिए, चक्रास जब पेन करते हैं तो देर इज़ अ चांस दैट कि आप नेगेटिविटी के अटैक में आए हो, ठीक है। बट मैं बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल मेंटर हूँ, बिकॉज मैं पहले एक डॉक्टर हूँ। आई ऑलवेज टेल यू, कुछ भी किसी भी चक्रा में पेन हो रहा हो, फर्स्ट गो फॉर द मेडिकल ट्रीटमेंट। दोस्तों, हमें इस जर्नी पे विश्वास करना है, अंधविश्वास नहीं करना है। मेरी बात ध्यान से सुनिए, हमें इस जर्नी पर विश्वास करना है, हमें अंधविश्वास नहीं करना है। चक्रास में पेन हो रहा है मतलब कि आप बैठ के नेगेटिविटी समझ के या डीएम की याद समझ के आप अपने साथ लापरवाही कर रहे हो, तो मैं टाइमली आप लोगों को ये बात याद दिलाती रहती हूँ। सेकेंड चीज़, दूसरा अंधविश्वास, ये अंधविश्वास भी है, ये नेगेटिविटी का ट्रैप भी है आपके ऊपर कि मेरे चक्रा घूम रहे हैं कि नहीं घूम रहे हैं, स्पिन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, मैं एस्ट्रल ट्रैवल कर पा रही हूँ कि नहीं कर पा रही हूँ, मैं क्यों नहीं कर पा रही हूँ, मेरी कुंडलिनी कब जागेगी कि नहीं जागेगी, मुझे कुछ स्पिरिचुअल पावर्स मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं, मुझे क्यों नहीं मिल रहे हैं, क्या मैं जर्नी पे सही नहीं हूँ, राइट। तो ये जो आपके अंदर ओवर थिंकिंग आती रहती है, ये आपके ऊपर नेगेटिविटी का अटैक है। आप इस जर्नी, मेरे डीएम ने भी कहा था कि आप इस जर्नी पे एक मिशन को पूरा करने के लिए आए हो, ठीक है। मदर अर्थ की वाइब्रेशन को बढ़ाने के लिए आए हो। आपका फोकस अपने इनर वर्क पे होना चाहिए, ठीक है। हम चक्रास कर रहे हैं, 20 मिनट्स करना है, दैट्स इट। उसके बाद ये नहीं सोचना है कि वो घूम रहे हैं कि नहीं घूम रहे हैं, मैं एस्ट्रल ट्रैवल कर रही हूँ कि नहीं कर रही हूँ, मेरी कुंडलिनी जाग रही है कि नहीं जाग रही है, मुझे लूसिड ड्रीमिंग्स आ रहा है कि नहीं आ रहा है, मुझे डेजाबूज हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, बिल्कुल नहीं। मुझे डीएम की एनर्जी फील हो रही है कि नहीं हो रही है, ये सब बातें नहीं करना है। इन सब फालतू के ट्रैप में नहीं आना है, ये फालतू की ट्रैप है। स्पिरिचुअल पावर्स मेरे किसी और सब्सक्राइबर को मिल रहा है, मुझे क्यों नहीं मिल रहा है? प्लीज़ कम आउट ऑफ दिस, राइट। आपको अगर इन वक्त पता है कि क्या करना है, आप शांति से अपने कर्म करिए विदाउट द थिंकिंग ऑफ आउटकम। ऋषि कृष्ण भगवान क्या कहते हैं? कर्म कर, फल की चिंता मुझ पर छोड़ दे, ठीक है। डोंट कंपेयर, ठीक है, विद एनीवन। आप इस जर्नी पे तांत्रिक बनने के लिए नहीं आए हो। लिटरली आपको इस जर्नी में कोई ज़रूरत नहीं है इस कुंडलिनी जगाने की और एस्ट्रल ट्रैवल करने की, ठीक है। शांति से जब आपने प्यार किया था ना अपने पर्सन से, तो सिर्फ उसको पाने की आपको चाहत थी जो यहाँ तक लेके आई है। पर यहाँ आते आते आपको पता नहीं क्या क्या करने का मन करता है कि अब आप, प्यार तो एक कोने में पड़ा हुआ है, आप लोग मदर अर्थ की वाइब्रेशन बढ़ाना भी किसी का गोल नहीं होता है, बस आप लोगों को स्पिरिचुअल गिफ्ट्स चाहिए, स्पिरिचुअल पावर चाहिए। बट टाइमली बार बार आप लोगों को याद दिला रही कि मुझे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, मैम मुझे कोई स्पिरिचुअल पावर नहीं मिल रही है, क्या मैं सही से इनर वर्क नहीं कर रही हूँ? मतलब देयर इज नो पॉइंट ऑफ ओवर थिंकिंग का। देखिए पॉइंट कहाँ कहाँ से आप लोगों को मिल रहा है। मैम मेरे चक्रा स्पिन नहीं होते, कमेंट बॉक्स में सबके चक्रा स्पिन होते हैं, मतलब मैं सही नहीं कर रही हूँ। मैम मैं एस्ट्रल ट्रैवल नहीं कर पा रही हूँ, मेरी कुंडलिनी जगाना क्या ज़रूरी है? कल फिर ये क्वेश्चन आया मुझे ईमेल पे, कुंडलिनी जगाना ज़रूरी है। आप यहाँ पर अपने प्यार को पाने के लिए आए हो, यूनियन करने के लिए आए हो, या तांत्रिक बनने के लिए आए हो? लिटरली जोक्स अपार्ट, मैं मजाक कर रही हूँ, मस्ती कर रही हूँ, ठीक है। तो आप अपना कर्म करिए, ठीक है, आप अपना इनर वर्क करिए, बस अपना काम करते जाइए। हाँ, आपको अगर कुछ करना है, ध्यान देना है, तो अपने अंदर ऑनेस्टी, ऑथेंटिसिटी, कि मैं ईमानदारी से काम कर रही हूँ कि नहीं, मैं खुद के साथ ऑनेस्ट हूँ कि नहीं, ऑथेंटिक हूँ कि नहीं, दैट्स इट। मैं भगवान के लिए ऑथेंटिक हूँ कि नहीं, कहीं भगवान से मैं चीट तो नहीं कर रही। सरेंडर बोल के मेरा पूरा ध्यान दुनिया में डीएम पे भी है और ये सब स्पिरिचुअल गिफ्ट पाने में है,
पर स्पिरिचुअल गिफ्ट कौन देगा? वो भगवान ही तो देगा ना। उस भगवान से आप ऑनेस्ट हो कि नहीं? ठीक है, खैर हमारा टॉपिक था कि क्या डीएम को हीलिंग देनी चाहिए, राइट। तो चलिए हम हमारी डिवाइन फेमिनिन से ही जानते हैं कि क्या हमें डीएम को हीलिंग देनी चाहिए या नहीं देना चाहिए, और उनको ढेर सारी ब्लेसिंग्स आपको देना चाहिए क्योंकि उनके डीएम इस वक्त अस्वस्थ हैं। ठीक है, गॉड ब्लेस यू ऑल, लव यू ऑल। Hello friends, my soul family. First of all, thank you to Pam and her sessions, जो कि बहुत ही अच्छे हैं मेरे लिए। तो फ़िलहाल एक एनर्जी बूस्टर की तरह काम करते हैं और मैंने उनके सारे सेशंस लिए हुए हैं। मेरे तो बहुत अच्छे अच्छे एक्सपीरियंसेस हैं, बट द वन ऑफ लेटेस्ट जो मेरा एक क्वेश्चन था उस पे मैम ने बहुत अच्छे से क्लियर किया, जो मैं आप लोगों के साथ क्लियर करना चाहती हूँ। मैंने कहीं सुना था बाकी चैनल्स पे कि आपको अपने डीएम को एनर्जी नहीं देनी है, किसी भी तरह से एनर्जी नहीं देनी है। आइदर ही इज़ नॉट वेल और ही इज़ इन सम क्रिटिकल सिचुएशन, आपको जो है एनर्जी नहीं देनी है। तो वो चीज़ मेरे दिमाग में थी एंड अभी कुछ दिनों से मेरे डीएम काफ़ी बीमार थे, उन्हें कुछ इश्यूज़ हो चुके थे और धीरे धीरे वो इशू बढ़ता जा रहा था। और चूँकि वो थॉट मेरे दिमाग में कहीं फंसा हुआ था तो मैं उन्हें हीलिंग नहीं दे रही थी, क्योंकि मैं एक्चुअली एम रेकी हीलर। मैं बाकी लोगों की हीलिंग कर रही हूँ बट उनको हील नहीं कर रही थी कि मुझे लग रहा था कि ये मेरी जर्नी को इफ़ेक्ट करेगा। जैसा कि मैंने पहले सुना हुआ है कि बाकी चैनल्स पे कि एक्चुअली मैं बहुत भटक चुकी थी पहले भी, मैं बाद में मैम के पास आई हूँ। तो वहाँ से मैंने ये कुछ चीज़ें जो उनके गाइडेंस थे कि आप हीलिंग करेंगे तो आपका पर्सन कभी आपके पास नहीं आएगा या वो अवेकन नहीं होगा, ये सब थॉट कहीं ना कहीं दिमाग में फंसा हुआ था। तो फिर मैंने मैम से क्वेश्चन किया, मैंने मैम का एक सेशन लिया वेयर माई स्टक। उसी में मैंने एक क्वेश्चन मैम से पुट ऑन किया कि क्या मैं उनको हील कर सकती हूँ, उनको हीलिंग दे सकती हूँ। तो मैम ने कहा श्योर, क्यों नहीं कर सकते। एज अ ह्यूमन बीइंग आपका पार्टनर अगर इतना सिवियर बीमार है और तो आप उसको हीलिंग क्यों नहीं दे सकते। तो मुझे लगा कि अरे ये तो मतलब एक मैम तो एकदम डिफरेंट बात कर रहे हैं और लोग बाकी चैनल्स इस तरह की बातें करते हैं कि आपको हीलिंग नहीं देनी है। तो ये जो डाउट मेरा जब क्लियर हुआ एंड आई स्टार्टेड टू गिविंग हिम हीलिंग, उनको ज़्यादा बहुत कुछ तो नहीं बताया, बस मैंने उनको हीलिंग देनी स्टार्ट की। मैंने उनमें बहुत सारे पॉजिटिव चेंजेस देखे। द थिंग कि वो ट्रस्ट करें पहली बात तो हीलिंग पर, प्लस वो कुछ स्पिरिचुअल चीज़ों को जो मैंने उनको दिया उन्होंने उसको एक्सेप्ट किया। इवन आप बिलीव नहीं करेंगे, मैंने एक चक्रा का छोटा सा मेडिटेशन उनको दिया और उन्होंने कहा आई विल डू, एंड इट वाज लाइक मिरेकल कि वो उसको सुनने को तैयार हो गए। कुछ श्लोकास वगैरह मैंने उन्हें भेजे कि आप इसको मॉर्निंग में सुनिए। पहले वो ज़्यादा ये सब चीज़ें नहीं करते थे, लेकिन उन्होंने उन चीज़ों को करना स्टार्ट कर दिया और ये बहुत अच्छी फीलिंग थी मेरे लिए। अभी भी मैं उनकी हीलिंग कर रही हूँ, अभी उनका रिपोर्ट्स आने वाली हैं। होप आप सबकी ब्लेसिंग्स होंगी तो वो रिकवर कर जाएंगे और मैं भी बहुत खुश होंगी शायद इस बात से। मुझे बस खाली यही एक बात बतानी थी कि जो ये मिसकंसेप्शन बना रखा है बाकी चैनल्स ने या मिसगाइड कर रहे हैं आपको, तो प्लीज़ इस चीज़ को मैम से कंसल्ट करिए कि आपको कैसी हीलिंग देनी है और कैसी हीलिंग नहीं देनी है। ठीक है, कैसी एनर्जी देनी है या कैसी एनर्जी नहीं देनी है, ये डिफ्रेंशिएट करिए। ठीक है, और बेस्ट ऑफ थिंग मैम का ये चीज़ लगती है कि वो चक्रास पे बहुत ज़्यादा आपको बोलते हैं कि चक्रास करना चाहिए, एंड इट इज़ बिकॉज़ मैंने जब से चक्रास स्टार्ट किया है प्रॉपर वे में, तब से मैंने अपने डीएम में बहुत सारी चेंजेस देखे, बहुत पॉजिटिव चेंजेस देखे हैं। और मैंने मैम को ही सिर्फ चक्रास पे इतना प्रेशराइज़ करते देखा और लोगों को मोटिवेट करते देखा, बाकी किसी ने चक्रास को लेकर ऐसा कुछ भी बहुत ज़्यादा नहीं बोला। लेकिन फिर मैम सिर्फ चक्रास को लेके बोलते हैं और वो सच में बहुत इफ़ेक्टिव है, जो कि मैंने अपनी लाइफ में देखा है या अपनी इस जर्नी में देखा है।
बाकी तो बहुत सारी बातें हैं, लेकिन अभी मैं सिर्फ आप लोग का यही इशू क्लियर करना चाहती थी कि प्लीज़ डोंट गेट मिसगाइडेड। प्लीज़ अगर आप मैम को फॉलो करते हैं तो मैम से क्वेश्चन पुट ऑन करिए अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न होता है, क्योंकि आपको राइट आंसर्स और जो है रिप्लाई वहीं से मिलता है। थैंक यू सो मच फॉर योर गाइडेंस मैम, और शायद मुझे भटकने से बचा लिया। थैंक यू।